शेयर करना चाहती हूँ फ्रेंड। एक प्रकृति ने हमें इंसान बना के भेजा है फ्रेंड, तो किसी मकसद से भेजा है कि हम किसी की हेल्प कर सकें। अब वो उसमें आते हैं, इंसान तो है ही हेल्प करने के लिए, क्योंकि इंसान के काम नहीं आएगा तो ये समाज हमारा कैसे एक दूसरे को समझने की कोशिश करेगा, और इंसान को इंसान की भी ज़रूरत है फ्रेंड। तो इसलिए हमारा टॉपिक है कि हर व्यक्ति को हर व्यक्ति की हेल्प करना चाहिए और बहुत ज़रूरी है। हमारा देश इसीलिए कहा गया, हमारा भारत देश एक दूसरे की मदद करता है, तो सब एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड। हम एक देश की वासी हैं तो हमें एक दूसरे की मदद भी करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। हम भाई भाई हैं। लेकिन एक टॉपिक हमारा ये है फ्रेंड कि जानवरों को लेके हम जानवरों को बिल्कुल समझने की कोशिश नहीं करते हैं फ्रेंड, क्योंकि जानवर एक ऐसी जीती जागती मिसाल है इस धरती पे, प्रकृति है कि वो बेजुबान है, वो कुछ बोलते नहीं है, लेकिन इंसान समझते हैं कि वो कुछ नहीं जानते फ्रेंड। लेकिन इंसान से ज़्यादा फ्रेंड जानवर बहुत समझते हैं। हमें उनको बचाना है, उनकी तकलीफ़ों को समझना है। ज़्यादातर हम देखे हैं कि इंसान उनके साथ बहुत ज़्यादतियाँ करते हैं। कोई है तो उनके ऊपर गर्म पानी फेंक देता है, कोई डंडे से मार देता है, उनके पैर टूट जाते हैं, कोई उनको नुकसान पहुंचा देता है, कोई उनकी आँख फोड़ देता है फ्रेंड। इतना बेकार लगता है देख के कि बताओ, उनको जितनी तकलीफ़ हमें होती है उतनी तकलीफ़ उनको भी होती है, लेकिन उनकी तकलीफ़ का एहसास किसी को नहीं होता। तो आज हमारा टॉपिक यही है फ्रेंड कि उनकी तकलीफ़ को हम महसूस करें और उनको बचाने की कोशिश करें फ्रेंड। प्रकृति ने हमें इस धरती पे भेजा है कि अगर हम किसी की मदद कर सकें, हमसे हो सके तो उसकी बिल्कुल मदद करें फ्रेंड। तो जानवर भी एक हमारी ही तरह है, वो हमारी ही मान के चलो कि वो हम ही हैं। बस हम घर बना लिए हैं तो अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करने लगे। उनके पास घर नहीं होता है और वो बिल्कुल प्रेजेंट में जीते हैं फ्रेंड। उनके पास जो रहता है उसी को खा के उसी को सुकून से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बिल्कुल उनकी मजबूरियों को समझे फ्रेंड। बहुत तकलीफ़ होती है उनको देख के। अब जैसे हमारे दरवाजे के सामने कोई डॉग्स आ गए या कि कोई गाय वगैरह आ गई तो उनको हम लोग ऐसे डंडे से मार के भगा देते हैं फ्रेंड। अगर आप उनको प्यार से भी भगाते हो, अगर नहीं आपको समझ में आता तो हल्का सा पानी छिड़क दो तो वो चले जाएंगे, लेकिन आप उनको डंडा से ना मारिए फ्रेंड। वो सारी चीज़ों को समझते हैं। और उसमें आता है सेकंड में, ये डॉग जो होते हैं हमारे घर की रक्षा करते हैं। सबसे ज़्यादा प्राणी में अगर जंतु में देखा जाए तो फ्रेंड ये डॉग हमारे बहुत बड़े फ्रेंड होते हैं और हमारे घर की रक्षा भी करते हैं और सबसे ज़्यादा वफादार प्राणी माना गया है फ्रेंड। तो इनको भी हम देखे हैं कि आसपास जो हमारे डॉग होते हैं उनकी तरफ से बहुत लोग बेदर्दी से पेश आते हैं। कहीं उनके साथ इतने तरीके से डंडे से मार के पैर तोड़ देते हैं, कहीं उनको चोट पहुंचा देते हैं। उनको हमेशा बिल्कुल घर से धिक्कारते रहते हैं फ्रेंड। वो क्या चाहते हैं, आपसे एक रोटी का टुकड़ा ही चाहते हैं, लेकिन लोग उनके साथ इतनी जातियाँ करते हैं फ्रेंड कि देख के बहुत बेकार लगता है फ्रेंड। इसलिए हमारा ये सिद्धांत है फ्रेंड कि हम इंसान जो हैं, हमें प्रकृति ने भेजी है तो हमें किसी मकसद से भेजा है। तो अगर ना कुछ कर सके तो किसी को नुकसान तो ना पहुँचाए, हमारा ये सिद्धांत है फ्रेंड। तो ज़्यादातर यही कोशिश करिए कि अपने आसपास जितने हैं जानवर उनको बचाने की कोशिश करिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हेल्पलाइन नंबर इतनी गवर्नमेंट ने निकाली है, आप कॉल कर दीजिए, वो आके लेके चले जाते हैं, लेकिन उनको नुकसान न पहुंचाइए। बिल्कुल ये प्रकृति है जीती जागती। आपको अच्छे से ये महसूस कर सकते हैं फ्रेंड कि जैसे अगर 10 लोग हैं बीच में और एक जानवर है बीच में तो आपको डर नहीं लगेगा। अगर एक जानवर है मर गया है, आप अकेले वहाँ पे बैठे रहेंगे तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। और एक आदमी अगर मर चुका होगा तो वहाँ 4 लोग भी जाने से डरेंगे फ्रेंड। इतनी इनके अंदर काबिलियत होती है। ये सीधे सीधे हमारे साथ ये भगवान ने हमें भेजा, ये सीधे सीधे भगवान स्वरूप हैं, क्योंकि भगवान को कभी किसी ने देखा नहीं है, महसूस सिर्फ किया है। तो ये भी हमें हमारे नेचर को महसूस करते हैं कि हम उनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, उनके साथ कैसे पेश आते हैं, तो उस तरीके से वो हमारे साथ पेश आते हैं। सारे जानवर अच्छे होते हैं फ्रेंड और सारे जानवर समझदार होते हैं। इसलिए हमें यही कोशिश करना है कि उनको हम नुकसान न पहुंचा सकें। तो हमारा टॉपिक यही था फ्रेंड कि हमें जानवर को बचाना है और उनको अगर कोई तकलीफ़ है तो आप दवा नहीं कर सकते हैं तो हेल्पलाइन नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं फ्रेंड। आसपास अपने जानवरों की मदद कर सकते हैं अगर किसी तकलीफ़ में है तो। और यही हमारी इंसानियत है और हमें बहुत समझना पड़ेगा इनको कि ये हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है।
अगर हम हैं धरती पे तो इनकी वजह से हैं फ्रेंड, क्योंकि इनको भी जीने का हक है। अगर पृथ्वी ने इतने सारे जीव बनाए हैं तो उन सबका जीने का हक है, सिर्फ हम ही नहीं रहे इस धरती पे। अगर ये जीवित रहेंगे तो हम भी जीवित रहेंगे। आप ये बहुत अच्छे से जानते होंगे फ्रेंड, क्योंकि ये सांस ले जो अभी अभी कोरोना काल में इतनी सारी समस्याएं हुई फ्रेंड, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल जो लोगों का घटा है, इतनी सारी दिक्कतें आई, इतने लोगों की जानें गई हैं। उसका कारण मेन यही है जो हम प्रकृति के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। तो ये प्रकृति है जीती जागती फ्रेंड। अगर हम इनका बैलेंस बना के चलेंगे तो आने वाली आपदा कभी नहीं आएगी और हमारी जो आने वाली पीढ़ी वो भी सुरक्षित रहेगी फ्रेंड। इसलिए हमारा यही आप लोगों से बार बार यही आग्रह है कि आप लोग बिल्कुल उनको बचाने की कोशिश करें और बिल्कुल उनको नुकसान न पहुंचाएं। अगर आप लोग खाना नहीं दे सकते हैं तो उनको मारिए मत, प्लीज़ उनको बिल्कुल ना मारिए, एकदम उनको बचाने की कोशिश करिए। सारे चीज़ें वो जानते हैं, बस बेजुबान हैं जो कि बोल नहीं सकते हैं। हम इंसान हैं तो थोड़ा सा भी कष्ट होता है तो एक दूसरे से बता देते हैं फ्रेंड, लेकिन वो इतने इनोसेंट होते हैं कि वो गम को सह लेते हैं। फिर अगर एक टुकड़ा आप डालेंगे तो आपके पास फिर आएंगे। इसलिए आप जहाँ तक हो सके तो बिल्कुल उनको बचाने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। लोगों को लगता है कि जानवर है, कुछ समझता नहीं फ्रेंड, वो सब कुछ समझते हैं। वो आपके बिहेवियर को समझते हैं, आप उनके साथ कैसा बिहेवियर कर रहे हैं। उनको अगर आप प्यार के साथ किसी रोटी का टुकड़ा देंगे तो वो आपको इतने अच्छे से वो पसंद करेंगे कि आप मान लीजिए कि आप एक 10 साल से किसी की सेवा कर रहे हैं तो वो आपको नहीं इतनी चीज़ पसंद करेगा जितना जानवर पसंद करते हैं फ्रेंड। क्योंकि मैंने ये महसूस किया है, मैं कहीं भी निकलती हूँ फ्रेंड तो मुझे लगता है कि मैं इनको क्या दे दूँ कि मुझे सुकून मिल जाए। मुझे इस धरती का कोई उतना बता रही हूँ मैं आपसे क्या बयान करूँ फ्रेंड, कि मुझे लगता है मैं इनके साथ क्या करूँ कि इनको सुकून मिले। मुझसे जितना हो सकता है फ्रेंड मैं इनके साथ करती हूँ, अच्छा व्यवहार करती हूँ, खाना देती हूँ। मैं भी आप लोग की तरह हूँ फ्रेंड, लेकिन मुझे इतनी तकलीफ़ होती है इनको देख के। तो मुझे लगा कि आज मैं अपनी बातें सारी शेयर करूँ आपके सामने, शायद मेरी बातों को कोई लोग समझें और इनको समझने की कोशिश करें फ्रेंड। मेरा आज यही टॉपिक था फ्रेंड। तो आप भी बिल्कुल ध्यान रखिए फ्रेंड, अपने आसपास के लोगों को भी समझाइए कि हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। आप देखेंगे फ्रेंड कि बच्चे जो छोटे होते हैं, नाजुक जो बच्चे होते हैं, जिनके मन में कुछ नहीं रहती बातें, वो जानवरों को कितना लाइक करते हैं। तो ये इतना याद कर लीजिए कि इनके मन में हमेशा एक बचपना ही रहता है। या आप इनको डांट भी देंगे, डंडे से मार भी देंगे, इनका भी किसी की बात का बुरा नहीं मानते हैं फ्रेंड। इसलिए आप बिल्कुल इनकी बात बहुत ध्यान रखिए फ्रेंड कि ये हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। तो आज हमारा टॉपिक यही था कि आप लोग बिल्कुल जानवर के प्रति जागरूक हो जाइए, और ये अगर ये हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित है फ्रेंड। तो आज हमारा टॉपिक यही था फ्रेंड। बिल्कुल हमारी वीडियो को लाइक करिए और जितने आपके फ्रेंड हैं उनको भी बताइए कि हमारे लिए जानवर कितने ज़रूरी हैं। नमस्ते।